यह रही एक पायसर शब्दों की हिंदी में भूतिया कहानी। भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, और कभी कभी तो सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली अभिशप्त है। रवि, शहर से हाल ही में गांव आया युवक, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर पता लगाएगा कि आखिर उस हवेली में क्या है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी, रवि टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दरवाजे पर जंग लगे, किवाड़ खुद खुद खुल गए। अंदर हर चीज धूल और जाले से ढकी थी। रवि ने कैमरा चालू किया और हर कोना रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका कंधा छुआ। वह पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वह रुका नहीं। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ा आईना था, जिसमें उसे एक महिला की परछाई दिखी। वह चौंक गया, पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वह महिला अब भी खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में गहराई तक डर समाया हुआ। महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने लालच में मुझे मार दिया और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। कोई मेरी अस्थियां फेंक आया था। उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। रवि डरते हुए नीचे भागा और हवेली के पीछे बने पुराने कुएं से कुछ अस्थियां निकाली। अगले दिन वह उन्हें लेकर गंगा गया और पूरे विधि विधान से विसर्जन कर दिया। उस रात हवेली में कोई आवाज नहीं आई। हवेली एकदम शांत थी। गांव वालों ने भी गौर किया कि वहां से अब कोई आहट नहीं आती। रवि ने भले ही भूत को देखा था, लेकिन उसका डर अब श्रद्धा में बदल चुका था। वह समझ गया था कि हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस मुक्ति चाहती।